ज्ञान की खास पेशकश रुद्राक्ष रहस्य में जानिए। कौन सा रुद्राक्ष शरीर को रखता है स्वस्थ? कौन सा रुद्राक्ष करता है परेशानियों का अंत? कौन सा रुद्राक्ष नहीं होने देता है धन की कमी? कौन सा रुद्राक्ष दिलाता है सफलता? बता रहे हैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार, रुद्राक्ष रहस्य में एक बार फिर मैं कविता राणा और मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता। आप सबका स्वागत करते हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। आपको बताएंगे कि अगर आपकी सेहत ठीक नहीं चलती है, स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है, तब आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। काम कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, तमाम बाधाएं आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, तो आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और सबसे अहम बात, धन धान्य के मामले में पैसा आ तो रहा है लेकिन टिक नहीं पा रहा है, बेवजह खर्चों में निकल जा रहा है, तो उस वक्त आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, ये सब आज हम जानेंगे चतुर्वेदी जी से। लेकिन आइए सबसे पहले हमेशा की तरह ये जानने की कोशिश करेंगे रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष आखिर है क्या, क्यों इसे इतना पवित्र माना गया है हमारे हिंदू धर्म में, बताइए चतुर्वेदी जी। देखिए कविता जी, रुद्राक्ष की ऐसी मान्यता है जी, शिव पुराणों के अनुसार और अन्य पुराणों का भी यहाँ पे वर्णन मिलता है रुद्राक्ष का। रुद्राक्ष में समस्त जितनी रुद्रीय शक्तियाँ हैं उनका शक्ति समाहित है। इसके साथ ही त्रिदेव, जिनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, जिनको सृष्टि संचालन, सृष्टि संरचना, सृष्टि पालन और सृष्टि भक्षण हर तरीके की जिम्मेदारी दी गई है अलग अलग, उन त्रिदेवों का भी मूल शक्ति स्वरूप इसमें समाहित होता है। यहाँ पर कविता जी एक और इसकी महत्ता को बढ़ा देता है कि यहाँ पर जितनी भी हमने अध्ययन किया हुआ है या हम सुनते हैं या वेद पुराणों का अध्ययन जब करते हैं, तो दुर्गा या सती के 10 महाविद्या शक्तियों का वर्णन मिलता है, जो शिव के साथ मिलकर इस सृष्टि संरचना, सृष्टि पालन, सृष्टि संधारण में उनकी मदद करती हैं। और उन 10 महाविद्याओं का अपना विशेष महत्व है। उनको भैरव शक्ति यानी कि काली शक्तियों में उनको गिना जाता है। उन सभी 10 महाविद्याओं की शक्तियां भी इसमें समाहित मिलती हैं। इसीलिए पूर्णतया इसको शिव और शक्ति का दोनों का मिला हुआ स्वरूप रुद्राक्ष को माना जाता है कविता जी। और इसकी शक्तियां, इसका प्रभाव इसीलिए बढ़ जाता है सामान्य किसी तरीके के रत्न, किसी पत्थर, किसी भी तरीके के पूजा अर्चना किए हुए पदार्थ को छोड़कर। चलिए, ये तो हमने आपसे जाना कि आखिरकार रुद्राक्ष का क्या महत्व है, लेकिन अब बारी आती है कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में जानने की। आखिरकार सेहत की दृष्टि से लोगों को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और क्यों? देखिए, कुंभ राशि के जातकों के लिए कविता जी, अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य कारणों से, स्वास्थ्य कारणों में अगर हम कुंभ राशि के जातकों के बारे में और इनके व्यवहार में देखें, तो यह हमेशा से विशेष प्रकार के कुछ न कुछ जो भी नई विषाणु या किसी भी प्रकार की बीमारी आती है या दुख आता है, वह इनको सबसे जल्दी ग्रसित करता है, प्रभावित इनको बहुत जल्दी करता है। और ऐसी स्थिति में इनको शारीरिक मजबूती, मानसिक मजबूती और आत्मीय मजबूती देने के लिए इनके लिए सबसे उत्तम है 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना। 10 मुखी रुद्राक्ष जब आप धारण करते हैं तो यह आपकी आत्मीय शक्ति, आपके मानसिक शक्ति और आपके शारीरिक शक्ति तीनों में अभूतपूर्व वृद्धि करके और सकारात्मक वृद्धि करके आपको एक अलग शक्ति देता है, जो कि आपको किसी भी तरीके की पीड़ा से बाहर निकलने में मदद करता है कविता जी। अगर हम इनके काम कारोबार के बारे में जानें कि काम कारोबार ठीक से नहीं चल रहा है, तमाम रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर यूँ कहें कि नुकसान हो रहा है, तो उसमें कौन सा रुद्राक्ष लोगों को पहनना चाहिए? देखिए, अगर आप कार्य क्षेत्र के लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए या कुंभ लग्न के जातकों के लिए पूछते हैं, तो आप सभी को बताते हुए हमें खुशी होगी कि आप सब अगर
कुंभ राशि या कुंभ लग्न के जातक हैं या आपका कोई जानने वाला है और अगर वह कार्य क्षेत्र में उसकी रुकावट आ रही है या किसी तरीके की पीड़ा है, बाधा है, जी। उस चीज़ से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होगा अष्टमुखी रुद्राक्ष। अष्टमुखी रुद्राक्ष जब आप धारण करते हैं तो आपके लिए राज, सत्ता, सुख, वैभव आपका इंतजार करता है। जिस लाभ के लिए, जिस पद के लिए, जिस प्रॉफिट के लिए आप बहुत ज़्यादा तनाव ले रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, वह आसानी से आपको प्राप्ति होगी अगर आप नियमतः धारण करके अष्टमुखी रुद्राक्ष उसके नियम का पालन करते हैं तो। कविता जी, चलिए, हमने आपकी सेहत के बारे में जाना और आपके काम कारोबार के बारे में भी हमने बात की, लेकिन अब बारी आ जाती है आपके आर्थिक पक्ष, यानी कि धन धान्य या बैंक बैलेंस अगर टिक नहीं पा रहा है या फिर कमी हो रही है उसमें, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति से आप अभी बचे हुए हैं, तो कैसा उनका आशीर्वाद आप पाएँ, आइए ये भी जान लेते हैं। देखिए, अगर आप स्थिर लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो आपके लिए, क्योंकि कुंभ राशि भी चंद्रमा और शनि, विशेष करके यह शनि के प्रभाव में रहती है, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि गोचर, प्रत्यंतर दशा, अंतरदशा जब जीवन में आती है चंद्रमा की शनि में, तो ऐसे जातक बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा या मानसिक प्रताड़ना के शिकार होते हैं। उस स्थिति में धन धान्य से इनको दिक्कत होती है, स्थिर लक्ष्मी के वास में दिक्कत होती है, या कह लें कुटुंब में सुख शांति की कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में आपके लिए सबसे उत्तम होगा जो है वह 4 मुखी रुद्राक्ष आप धारण करें। 4 मुखी रुद्राक्ष आप अगर नियम के साथ धारण करते हैं तो आपके जीवन में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा, धन धान्य की पूर्ति होगी और जीवन के समस्त भौतिक सुख सुविधाओं का आप भोग अपने जीवन में करेंगे। कविता जी, चलिए, तो हमेशा मैं आपसे ये भी पूछती हूँ कि रुद्राक्ष धारण करते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए, तो वो भी आप बता दीजिए। कविता जी, रुद्राक्ष जब भी हम धारण करने जाएं, सबसे बड़ी चीज हो कि आप रुद्राक्ष धारण करते हुए कोई भी ऐसी कामना ना रखें जो कि आपको लोभी या एक विशेष प्रकार के लाभ के, या कह लें कि आप कोई विशेष भावना रखकर उसकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, देखिए, जब हम लक्ष्य को रखते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए उसको प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं, लेकिन जब हम सीधा ये मनोकामना रख लेते हैं कि प्रभु अब हमें लक्ष्मी ही दीजिए या धन वर्षा ही दीजिए, तो वहाँ पर हमारा लोभ, हमारा व्यभिचार आगे आगे चलता है, वहाँ पे हमारा कपट चलता है, वहाँ हम कर्म प्रधानता में नहीं आते हैं। रुद्राक्ष के धारण करने में सबसे बड़ी चीज है कि आपको कर्म प्रधान होना चाहिए। कर्म प्रधान की श्रेणी में ही हमने कहा, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम मानव धर्म में हैं, तो हमने वहाँ पर आपको कहा कि नित्य कर्म जो आपका है, जो नियम है मानव योनि में, उसको आप जरूर करें। कुछ ना हो सके तो इसके सम्मुख बैठ के पूजा करें, कुछ उससे भी ना कर सके तो शिव की प्रिय चीज़ें रोज़ इनको अर्पित कर दें, बेलपत्र अर्पित कर दें, लाल पुष्प अर्पित कर दें, चंदन अर्पित करें, सफ़ेद लाल चंदन अर्पित कर सकते हैं। इस तरीके से इनके धारण करने में, आपको इनको प्रसन्न करने में सावधानियां बरतनी चाहिए। कविता जी, जाते जाते रुद्राक्ष धारण करने के बाद क्या सावधानी आप इन लोगों को बताना चाहेंगे? देखिए, रुद्राक्ष जब भी आप धारण करें, एक विशेष रूप से आपको बता दें कि अब तक जितने भी सावधानियां हमने बताई हैं वह अन्य वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा, लेकिन आज आपको इस वीडियो में एक और महत्वपूर्ण सावधानी बताते हैं जो सभी के लिए, और मानव योनि में होते हुए, हमें गृहस्थ आश्रम में होते हुए यह अक्सर दिक्कत कविता जी होती है जी। वह प्रभाव है। देखिए, रुद्राक्ष को पहनकर आप शमशान में जा सकते हैं, रुद्राक्ष को पहन के आप कब्रिस्तान में जा सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है कि रुद्राक्ष में समस्त रुद्र समाहित हैं, भूत प्रेत बेताल ताल डाकनी शाकनी पिशाचनी सभी उसमें समाहित हैं। तो रुद्राक्ष को धारण करने में आपको यह बर्ताव करने की जरूरत नहीं है जो सामान्यतः कोई पुजारी, कोई साधु संत जब हमें ताबीज या कुछ बना के निर्माण करके देते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ी सावधानी बता दें कि शमशान में मत जाइएगा। लेकिन यह तो शमशान की ही शक्ति है रुद्राक्ष,
तो आपके लिए कोई बंधन नहीं है। लेकिन अगर आपके घर में प्रसव हुआ है, बच्चा हुआ है, तो आप प्रयास करें कि 21 दिनों तक अब उस घर में रहते हुए आप धारण ना करें। जी। क्योंकि जहाँ पे प्रसव हुआ है उस स्त्री, उस बच्चे के लिए कम से कम, हालांकि 1.25 महीने का बर्ताव जरूरी होता है, लेकिन अगर आप 21 दिन भी बर्ताव कर ले जाते हैं तो आपके लिए उत्तम होगा, शुभ फलदायी होगा। नहीं तो अन्यथा आपको इसका दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। कविता जी, चलिए, तो ये थे हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे आज हमने जाना कि कुंभ राशि वाले जातकों को कौन कौन से रुद्राक्ष धारण करने चाहिए जो उनके लिए सर्वोच्च उत्तम माने गए हैं। इसी के साथ आप हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।